ऑलराइट पीपल, लिसन अप। आज हम बात करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल फॉर 10th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या होता है? इट इज अ इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स, है ना, एंड इफ यू प्लॉट इट ऑन अ ग्राफ यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन हमने लिखा है कि एन इक्वेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, आप सब जानते होंगे, is what ax plus by plus का c is equal to 0। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ax plus by plus c is equal to 0। एंड उसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि भाई इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, ये आप सब जानते हैं। दूसरी बात भाई कि द exponent of the variables is 1। जैसे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है ना। अगर कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है, जैसे पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू कुछ होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। ये भी एक टाइप से इक्वेशन ही है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। और आप ध्यान देंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं, ये पैराबोला देता है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1, तभी एक स्ट्रेट लाइन हमको देगा, है ना। और एल्स इट विल गिव अ कर्व, एक स्ट्रेट लाइन नहीं देगा। ठीक है, ये बात तो हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो सर क्या स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक्स और वाई दोनों होंगे तो ही होगा? नहीं। नोट करने वाली बात क्या है कि अगर जैसे मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है और ये ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, मान लो ये 0, k है पॉइंट, और ये हाइट k है और ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है? y इज इक्वल टू k। ये आप सबने देखा था 9th स्टैंडर्ड में, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। अगर मान लीजिए एक और बात है कि भाई यहीं पे दे देते हैं थोड़ा ब्लू मार्कर से करके। अगर मान लो ये अगर स्ट्रेट लाइन है, दूसरा वाला अगर हमारा, और ये k, 0 से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है? x इज इक्वल टू k। तो ये दोनों बातें आपने देखी हैं, समझी है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि अगर कोई लाइन है, लाइन तो होगी y एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, अगर वो ओरिजिन से पास कर रही है, अगर वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट 0, 0 से डेफिनेटली पास कर रही है। अगर ये 0, 0 से पास कर रही है तो x भी 0, y भी 0 पुट करेंगे, c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से, इक्वेशन का फॉर्मेट क्या हो जाएगा? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है दैट इज c बिकम्स इक्वल टू 0, है ना। c 0 होगा अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रहा होगा तो। बात समझ में आई? ये बात हो गई हमारे लीनियर इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की। ऐसा होता है लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। देखिए आप सबने सॉल्यूशन तो सीखा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक लीनियर इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सॉल्यूशन बेसिकली अगर मान लो एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा और इस लाइन पे लाई कर रहा है और इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस का c इज इक्वल टू 0। अगर आप अल्फा कॉमा बीटा मतलब पुट करेंगे तो क्या करेगा? ये अल्फा कॉमा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि LHS बिकम्स इक्वल टू RHS। मतलब अगर आप इसमें अल्फा पुट करें x की जगह, y की जगह बीटा पुट करें, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी कितनी होनी चाहिए? 0 के बराबर आ जाएगी। तब हम कहेंगे कि भाई LHS इज इक्वल टू RHS। या फिर अगर इक्वेशन था ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी के फॉर्म पे, और अगर आप अल्फा बीटा पुट कर दे तो ये वाला वैल्यू अल्फा ए अल्फा प्लस बी बीटा, इसकी वैल्यू c के बराबर माइनस सी के बराबर आती, जो कि RHS के इक्वल होता, और हम कहते हैं कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन का दो मीनिंग होता है। पहला तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बच्चों कि इफ दिस
वैल्यू दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स अल्फा एंड बीटा एक्स और वाई की वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई करता है। बात आ रही है समझ में आपको? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर है। तो मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको इसको कंक्लूजन के साथ लिखता हूँ जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज टू द वेरिएबल सच दैट दे सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ये दो बात है, वैल्यूज है ना, सेटिस्फाइज इक्वेशन, ये तीन शब्द याद रखिए, आपको सॉल्यूशन का मतलब समझ में आएगा। वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब अगर आप एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करें तो एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो y प्लस एक्स प्लस 2y मान लो इज इक्वल टू 5 इज अ गिवन इक्वेशन। चेक 2, या 3, 1 is the solution or not, है ना। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमें चेक करना है कि 3, 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। सीधा एलएचएस ले लो, है ना। x की जगह 3 पुट करो प्लस 2 इंटू वाई की जगह 1 पुट करो, इट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 5 इट इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो हमने क्या देखा, देयरफॉर व्हाट यू कैन से 3, 1 इज द सॉल्यूशन, है ना, ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये बात अंडरस्टूड है, आप समझ गए होंगे ये बात। अब इसके बाद यहां पे नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है बच्चों कि भाई 3, 1 is the solution, so therefore what you can say also 3, 1 satisfies the equation, so geometrically 3, 1 point lies on the line x plus 2y is equal to 5, है ना। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि the solution basically refers to the point on the given line, है ना। तो यहां पे ये नोट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि the point lies on the line, है ना। अगर वो 3, 1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ज्योमेट्रिकली उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई 3, 1 उस लाइन पे लाई करता है। तो इसको हम नोट फॉर्म में दोबारा लिख सकते हैं कि भाई ओके, हेंस वी कैन से दैट द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रेफर्स टू द पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन। उम्मीद करता हूँ इतनी 9th की बातें आपको याद होंगी और अभी क्लियर भी हो गया होगा। इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट करें। आइए बच्चों, बात करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में। देखिए डेफिनेशन पहले से लिखा हुआ, थोड़ा टाइम बचाया हमने। टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे मान लीजिए अगर दो इक्वेशंस हैं, पहला इक्वेशन आपने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या हो गया? दे आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस, है ना, टेकन टुगेदर। आप तीन इक्वेशन भी ले सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली क्या हुआ कि दो लाइंस को आप एक साथ ले रहे हैं, है ना। अब इनके सॉल्यूशन की बात करें, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, अगर आपने दो इक्वेशंस को एक साथ लिया तो इनके सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? देखो, इनके सॉल्यूशन का मतलब होगा कि वो पॉइंट या वो एक्स और वाई की वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, वो वैल्यू जो दोनों के लिए सेम हो, दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों में कॉमन हो, है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी देखो लिखा आपने, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मैंने एक्स वाई लिया है, लास्ट टाइम हमने अल्फा बीटा लिया था। आप इसको अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, a, b भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना। विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन, विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना, वो इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। तो अब इसको थोड़ा सा अगर गौर करें इन बातों पे बच्चों हम लोग, है ना,
गौर करना तो चाहिए ना भाई, जीवन में गौर करके तो बहुत सारा चीज होता है, सोचेंगे समझेंगे तभी तो आएगा कोई चीज, है ना। गौर करने वाली बात क्या है कि सर अगर मान लो जैसे हम ये नहीं, थोड़ा एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं फॉर, है ना। मान लो एक इक्वेशन है हमारा, लेट द सॉल्यूशन, अच्छा दो मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन मान लो। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन मान लो। हम कहते हैं कि लेट अल्फा कॉमा बीटा इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, है ना। इन दोनों इक्वेशंस का अल्फा कॉमा बीटा सॉल्यूशन है, ठीक। अगर अल्फा कॉमा बीटा सॉल्यूशन है बच्चों, सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से अल्फा कॉमा बीटा विल satisfy a1x plus b1, satisfy a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इन दोनों को ये सेटिस्फाई कर रहा भाई, है ना दोस्तों। क्या बात है, अकेला संभाल रहा दोनों को, है ना। तो इन दोनों को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या हुआ। Therefore what you can say alpha comma beta lies on a1x plus b1y plus, थोड़ा भी चलिए, lies on a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अगर अल्फा कॉमा बीटा इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो ज्योमेट्रिकली ये बात हुई, है ना। ज्योमेट्रिकली क्या, ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिकली अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन बोथ द लाइंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा क्या है, इज अ पॉइंट कॉमन ऑन बोथ द लाइंस, एंड एनी पॉइंट कॉमन ऑन बोथ द लाइंस क्या होता है, इट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। हम क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, हम क्या डेफिनेशन हमने 9th में सीखा था, हमने ये सीखा था कि अगर दो लाइंस के बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा तो वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, इफ टू लाइंस हैव अ पॉइंट इन कॉमन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहां भी हम देख रहे हैं बच्चों, फिर से ग्लांस करते हैं, अल्फा सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्यूशन का मतलब भाई कि अल्फा बीटा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। अगर ये अल्फा बीटा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अल्फा बीटा क्या है, दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब अल्फा बीटा क्या है, दोनों लाइंस पे कॉमन पॉइंट है, और दोनों लाइंस पे कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब अल्फा बीटा क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं ज्योमेट्रिकली ये बात, ज्योमेट्रिकली हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकली हम कह सकते हैं कि देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ simultaneous equation refers to the point of intersection of L1 and L2। मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, बात आई समझ में। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका यही हुआ कि भाई सॉल्यूशन का मतलब होता है वी एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। तो ये छोटी छोटी बातें हैं हमारी, है ना, ये बेसिक कंसेप्ट है। अब इसी कंसेप्ट पे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेट है, बेस्ड है ना। देखें जरा, क्या देखें जरा, देखना क्या बच्चों, देख ही तो रहे आप लोग, कुछ खुद से भी कीजिए, है ना। आइए अब देखिए जरा क्या कहता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, है ना, 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन। तो अगर आप इसको सॉल्यूशन इसका ढूंढेंगे तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या था कि भाई x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब इसका x इसके x के बराबर हो, इसका y इसके y के बराबर हो। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ना।
तो हम एक काम करते हैं, लिखते हैं x इज इक्वल टू वट, ये इक्वेशन को अगर आप ध्यान लगाएं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2y, और ये जो x की वैल्यू निकाली यहाँ से चुरा के इसमें डाल दी हमने, क्योंकि भाई इसका जो x का वैल्यू है इसके x के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो x की वो वैल्यू जो दोनों के लिए सेम हो, है कि नहीं? तो दोनों के लिए अगर सेम है तो इसका x इसका x के बराबर होगा। तो हमने x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y लिखा एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2। तो ये 2x की जगह क्या 4 माइनस का 2y इज इक्वल टू 3 लिखा दोस्तों, है ना? सिंपल है। 8 माइनस 4y इज इक्वल टू 3, शिफ्ट करो तो माइनस 4y इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 माइनस इज माइनस 5, तो y इज इक्वल टू वट 5 अपॉन 4। सिंपल है ना, सीधी बात है। y की वैल्यू अगर निकल गई, अब x की वैल्यू आप निकाल दो, 4 माइनस 2y, तो y की जगह 5/4 लिखो, 2 2 ज़ा 4, ये 2.5 होगा, माइनस हाफ हो जाएगा आंसर, है ना? आसान है, बहुत ही आसान है। माइनस हाफ ही होगा ना भाई? अच्छा ये तो 2.5 हो जाएगा ना भाई, 2.5 तो 1.5 होगा, मतलब 3/2 इज द आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। नोट करें, अच्छे से नोट करें। ऑलराइट पीपल, कमिंग थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, है ना? 11x प्लस 15y इज प्लस 23, 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस है, हमें इनका साइमल्टेनियस इक्वेशंस चाहिए। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ऐसे वैल्यूज जो दोनों को सेटिस्फाई करें, मतलब इसका x इसको सेटिस्फाई करे, इसका x इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है, वो कॉमन वैल्यू होगी। तो सिंपल, अगर दोनों का x और y सेम ही है तो इसमें से x निकाल के इसमें पुट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा जब सेम है तो, है ना? तो अभी क्या करते हैं भाई, 11x प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस का 23 लिख दो, तो 11x इज इक्वल टू माइनस 23 माइनस 15y, ऐसा हो गया ना? तो ये भी डायरेक्टली नीचे का 11 लिख दे तो क्या दिक्कत है, x की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्या करते हैं भाई, ये जो x की वैल्यू निकाली है, जो चुराई है, इसमें डाल देते हैं, है ना? कुछ लोग इसमें वापस डाल देते हैं, ये बेवकूफ़ी मत करना। अरे भाई, एक खुद की घर में बेटी पैदा हुई तो क्या उसकी शादी अपने घर में कर दोगे? घर में, इस घर में बेटी पैदा हुई, अब इस घर से इस घर में जाएगी, है? ये याद रखने के लिए मैंने बोला, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो अभी क्या 7x है, तो ऐसे से लेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, है ना? तो 7x की जगह क्या यूज़ करेंगे, माइनस 23 माइनस 15y अपॉन 11 माइनस 2y इज इक्वल टू 20। ये माइनस 20 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाता है, ठीक है? अभी इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या, कुछ नहीं है। 7 इंटू 23 हो जाएगा 141 माइनस ये 105y अपॉन, हाँ, माइनस 22y, थोड़ा सा जगह दे दे भाई, माइनस 22y अपॉन 11 इज इक्वल टू 20, ठीक है? अभी क्या करें, ओके, 141 माइनस 105, ये कितना हो जाएगा भाई, 127 y इज इक्वल टू 220। उसको शिफ्ट करो तो क्या हो जाता है, 141, हाँ ठीक है ना? अरे 141 नहीं होगा भाई, तो 161 हो जाएगा। क्या यार, कैसे गलती हो जाती है ना? अभी दिस इम्प्लाइज माइनस 127y इज इक्वल, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो जब ये प्लस होगा उधर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 381, तो ये तो 3 से जाता है भाई, है ना? तो y इज इक्वल टू -3 हो गया अपना, है ना? सो देयरफॉर अभी x की बात करें तो x कितना है, -23 माइनस 15y बाई 11, तो -23 माइनस 15 इंटू माइनस का 3 अपॉन 11, 15 3 45, है ना? तो -23 प्लस 45 अपॉन 11, तो ये 22/11 हुआ, आंसर आया 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना? तो x की वैल्यू 2, सो द पॉइंट्स आर व्हाट, 2, -3 इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एवरी 2, 3 इज द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अब 0.4x है, 0.3y है, 1.7 है, सब का डेसिमल 1 प्लेसेस पे है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो सीधा है, फिर इसको 4 बाई मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 करो, तो अगर आप 10 करोगे बच्चे तो देखो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 17। अच्छा प्लस की जगह इसको माइनस करो, है ना, माइनस से क्वेश्चन है। और अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो भाई, इसको 10 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 7x प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू 8। आप 10 से नहीं भी कर सकते, देखो 4.4 क्या 4 बाई 10x होता है, ये क्या हो जाएगा 3 बाई 10y इज इक्वल टू 17 बाई 10, सबका 10 उड़ गया, 4x प्लस 3y इक्वल 17। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, सॉरी माइनस, ये दूसरा इक्वेशन। अब एक काम करो आप, 4x इज इक्वल टू 17 माइनस का 3y को शिफ्ट किया उधर, तो x इज इक्वल टू 17 माइनस का 3y अपॉन 4 आ गया भाई, आसान है। अब क्या करते हैं, सेम कहानी, पुट वैल्यू ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 7, x की जगह क्या भाई 17 माइनस 3y अपॉन 4, थोड़ा मस्के में करें, माइनस 2y इज इक्वल टू 8। 17 7 ज़ा 119 माइनस 21y माइनस, ये एलसीएम डायरेक्टली लेके सीधा कर दो, 4 2 ज़ा ये 8y हो जाएगा अपॉन 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, shows that हाँ, ये क्या हो जाएगा भाई 119 माइनस 29y हो जाएगा इज इक्वल टू 32। तो माइनस का 29y इज इक्वल टू 119, 32 से माइनस होगा तो कितना आता बच्चों, माइनस 87, माइनस माइनस गया, y इज इक्वल टू 3, सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद y3 आ गया ना, तो x निकालना तो बहुत भी आसान है, x अपने को पता, अरे पपलू इधर ही है भाई, 17 माइनस का 3y, चलो 3y अपॉन 4 लिखते हैं, तो 17 माइनस 3y की जगह क्या लिखेंगे 3 अपॉन 4, सीधी से 9 और 9 निकलेगा तो ये बचेगा 8 बाई 4, आंसर आया 2, तो x इज इक्वल टू 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, 2,3 इज दी आंसर, नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 4, 2x बाई ए अपॉन माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। तो भैया सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा आप पूरा x निकालेंगे फिर पुट करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसको सिंपल कैसे करें, थोड़ा सा देखो, यहाँ भी y बाई बी है, यहाँ भी y बाई बी है, तो सीधा y बाई बी ही निकाल लेते हैं ना भाई। y बाई बी कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो y बाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस एक्स बाई ए, सही है। डायरेक्टली y बाई बी यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, सीधा लिखते हैं पुट y बाई बी इन सेकेंड। तो जैसे आपने लिखा भाई, क्या लिखा 2x बाई ए माइनस 4 माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 2। इसके बाद 2x बाई ए माइनस 4 प्लस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 2, ये माइनस 4 उधर चला जाएगा भाई, है ना, भेज देंगे बेचारे को उधर। तो जैसे भेजा तो क्या निकला भाई 2x अपॉन ए इज प्लस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 6। देखो नीचे सेम है, एलसीएम का लफड़ा ही नहीं है, सीधा 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, सो 3x बाई ए इज इक्वल टू 6, 3 2 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू 2a, सही है ना, तो मस्का निकला है क्वेश्चन। अब इसके बाद अपने को ये पता है भाई कि y बाई बी इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई ए, तो y बाई बी इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे भाई 2a बाई ए, बजाया इनको, तो y बाई बी इज इक्वल टू व्हाट, शोज दैट का साइन लगा देंगे, ये तो 4 माइनस 2 2 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2b। आसान है एकदम, लफड़ा नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से अच्छा जो क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व कर लिया, आपने y निकाल लिया, x निकाल लिया, एक और तरीके से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं।
अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये y बाई b कैंसिल हो जाएगा, सीधा x बाई a प्लस 2x बाई a इज इक्वल टू 6 आएगा, सेम थिंग आएगा, फिर वापस a इज इक्वल टू 2a आएगा।